नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स में। दोस्तों, माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है कौन नहीं जानता। सारी दुनिया में माँ से बड़ा कोई देवी नहीं और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। दोस्तों, भगवान श्री राम को भी रावण का वध करने के लिए एक माँ की कोख से ही जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में टटोल कर भी पहचान लेती है। लेकिन दोस्तों, हम आज एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको उसी की माँ ने नहीं पहचाना। कौन है दोस्तों? आइए जानते हैं कौन है ये बच्चा जिसको खुद की माँ ने भी नहीं पहचाने। क्या वो बच्चा आज भी जिंदा है? क्या उसे अपनी माँ मिल पाई? तो दोस्तों, वो बच्चा है या नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, उस बच्चे का नाम था बॉबी डनबर, जिसको खुद की सगी माँ ने नहीं पहचान पाया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उसकी माँ उस बच्चे को पहचान नहीं पाई और ये बात बॉबी डनबर के केस में कैसे गलत साबित हुई? आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये घटना है सन 1912 की, आज से लगभग 112 वर्ष पहले, जब 4 वर्षीय बॉबी डनबर अपने परिवार के साथ लूसिया स्थित स्वायद लेक पर घूमने गया था। अन्य बच्चों की तरह वो भी मस्ती कर रहा था, मिट्टी से खेल रहा था, एक बार मम्मी पापा के पास आ रहा था और वापस लेक की तरफ भाग रहा था। ऐसा अपने बच्चे को देखते हुए माँ बाप बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि बॉबी डनबर के माँ की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा खेलता खेलता अचानक से ही गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया, सबसे पूछा गया। माँ का कलेजा चिल्ला चिल्ला के अपने बच्चे को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन उसका बच्चा कहीं से भी नहीं आया। फिर थके हारे माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। घर में जैसे दोस्तों मातम छा गया। अभागी माँ अपने छोटे से बच्चे के बिना एक एक दिन काट रही थी। उस अभागी माँ को एक दिन भी 1 साल जितना लग रहा था। जिस प्रकार करण अर्जुन मूवी में दुर्गा अपने बेटे करण अर्जुन का इंतजार करती रहती है, ठीक उसी प्रकार बॉबी की माँ अपने बच्चे के इंतजार में दिन बिताती थी। लगभग 8 महीने बीत चुके थे और बॉबी की माँ को कुछ शुभ समाचार मिले। समाचार ये था दोस्तों कि पुलिस ने मिसिसिपी से बॉबी को किसी के साथ देखा है। दोस्तों, बॉबी किसी विलियम वॉल्टर्स नामक व्यक्ति के साथ था। विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वे लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन नामक महिला का बेटा चार्ल्स ब्रूस एंडरसन है, मगर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। तो क्या दोस्तों ये बॉबी था या एंडरसन? आइए जानते हैं। खैर, पुलिस ने भले विलियम की एक भी नहीं सुनी, लेकिन बॉबी के माता पिता तो ये पहचान ही सकते हैं और उनका बेटा है या नहीं ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो पुलिस बॉबी जैसे दिखने वाले उस लड़के को लुसियाना लेकर आती है, जहां बॉबी डनबर का घर था। यहाँ बॉबी के माँ बाप ने देखते ही कहा वे लड़का उनका ही बेटा है और खुशी से झूम उठे। बॉबी के माँ ने उसके शरीर से तिल तथा अन्य निशानों को पहचाना और इस बात की पुष्टि कर दी गई कि वही बॉबी है। इधर विलियम को इस अपहरण के अपराध में सजा हो गई और उस अभागी माँ को उसका बेटा मिल गया। तो दोस्तों, क्या ऐसा हुआ कि उसका बेटा मिल गया, फिर भी उस माँ ने क्यों नहीं पहचाना? आइए जानते हैं। दोस्तों, दिन बीतते गए, बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया और धीरे धीरे बड़ा हो गया और ऐसे ऐसे करके बूढ़ा हो गया। और एक समय ऐसा आया दोस्तों, 1966 में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। वो भी तो चला गया, लेकिन उसकी मिस्ट्री भरी कहानी अभी भी उलझी हुई है। बॉबी ने 4 बच्चे थे। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई इस घटना को अपने बच्चों के साथ साझा कर दिया था। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डनबर ने अपनी बेटी मार्गरेट डनबर के कहने पर डीएनए टेस्ट करवाया।
वे चाहती थी कि वे अपने दादा के इस रहस्य को सुलझा दे। दादा ऊपर चले गए, लेकिन दादाजी का रहस्य अभी तक बना गया। आइए दोस्तों जानते हैं क्या बॉबी डनबर की पोती अपने दादा का रहस्य सुलझा पाई या नहीं। दोस्तों, उसने अपने पिता के डीएनए को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच करवाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बॉबी के बेटे का डीएनए उसके किसी चचेरे भाई बहन से मैच ना हुआ। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डनबर समझा गया वह असल में ब्रूस एंडरसन था। इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब सवाल ये था दोस्तों कि अगर ये ब्रूस था तो फिर बॉबी डनबर का क्या हुआ। अफवाहें यहाँ तक थी कि बॉबी के माता पिता ने ही बॉबी को मार दिया था तथा बच्चे को मारने के अपराध से बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया था। वहीं मार्गरेट ये मानती है कि बॉबी उस दिन तालाब में गिर गया था, फिर किसी जंगल या जंगली जानवर का शिकार हो गया था। जो भी हो, लेकिन यह सिर्फ अफवाह ही है। बॉबी का सच क्या था क्या नहीं था एक रहस्य ही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही मिस्ट्री भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।